दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 13 फरवरी 2025 को। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने FAQ और कंपैरिजन टेबल भी रिलीज़ कर दिया है कि नए इनकम टैक्स बिल और पुराने इनकम टैक्स एक्ट में क्या फ़र्क है, कितना साइज़ रिड्यूस किया गया है, कौन सी प्रोविज़न जो है वो बदली गई हैं और क्यों बदली गई हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप इसे स्कैन कर लें और लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको व्हाट्सएप पे रेगुलर अपडेट इनकम टैक्स से रिलेटेड मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 819 सेक्शन थे, जिसे कि नए इनकम टैक्स बिल में कम करके 536 कर दिया गया है। और जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 50% तक कम कर दिए गए हैं और चैप्टर भी ऑलमोस्ट 50% कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, कौन से नए बदलाव किए गए हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं और ये भी जानेंगे कि ये बदलाव क्यों किए गए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़ो थी या फिर जो एक्सप्लेनेशन थी वो ख़त्म कर दी है नए इनकम टैक्स बिल में। तो ये क्यों की गई हैं और अब आपको इनकम टैक्स बिल को कैसे पढ़ना होगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बिल 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके लिए लिंक आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे दे सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप यहाँ पे जाके इसे बुकमार्क कर लीजिए स्टार पे क्लिक करके, क्योंकि इस पे इनकम टैक्स से रिलेटेड हम डेली अपडेट डालते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 फरवरी 2025 को बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इस बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो FAQ हैं वो भी रिलीज़ कर दिए हैं कि इनकम टैक्स बिल 2025 में कौन से बदलाव किए गए हैं और इनकम टैक्स 1961 से जो कंपैरिजन है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस FAQ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से नए बदलाव किए गए हैं। इनकी मैपिंग दी गई है कि पुराने इनकम टैक्स में क्या सेक्शन दिया गया था और नए इनकम टैक्स एक्ट में इसका क्या सेक्शन होगा। जैसे कि जो प्रीवियस ईयर है उसका कंसेप्ट अब चेंज कर दिया गया है, अब टैक्स ईयर माना जाएगा। तो इसके लिए पहले सेक्शन 3 में दिया गया था प्रोविज़न और अब सेक्शन 3 में ही टैक्स ईयर डिफ़ाइन किया गया है। इसी प्रकार स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो सेक्शन 5 के अंतर्गत था पुराने, वही अब सेक्शन 5 के अंतर्गत होगा नए। लेकिन इसके अलावा जो कुछ सेक्शन और जो शेड्यूल है वो चेंज किए गए हैं। जैसे कि पहले एग्रीकल्चर इनकम या एग्जम्प्ट इनकम सेक्शन 10 के अंतर्गत आती थी, अब इसे शेड्यूल में डाल दिया गया है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 इट एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार यहाँ पे मैपिंग दी गई है। तो ये मैपिंग जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी आपको उपलब्ध होगी कि पुराने इनकम टैक्स में इसके लिए क्या सेक्शन दिया गया था और नए इनकम टैक्स बिल में इसके लिए क्या प्रोविज़न दी गई है, ताकि आप आसानी से रेफ़र कर पाएँ कि कौन से सेक्शन में क्या बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि जो नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन FAQ के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। दोस्तों, नया इनकम टैक्स एक्ट क्यों बनाना पड़ रहा है, इसे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि आज के टाइम में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 65 से ज़्यादा टाइम्स वार अमेंडमेंट की जा चुकी है 1961 से लेके आज तक, और 4000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं ईयर ऑन ईयर, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट बजट लेके आती है तो उसके द्वारा इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की जाती हैं। तो जिसकी वजह से कि जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो चुका है। इसमें बहुत सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, प्रोविज़न दी गई हैं और कुछ प्रोविज़न तो रिडंडेंट भी हो चुकी हैं। तो इसी के लिए अब नया इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे टेबल में कंपैरिजन दी गई है कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 47 चैप्टर थे, जबकि नए इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 23 चैप्टर ही हैं। और पुराने में 819 से ज़्यादा सेक्शन थे, नए में सिर्फ 536 सेक्शन होंगे। और पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5,12,000 से ज़्यादा शब्द यूज़ किए गए थे, जबकि इनकम टैक्स जो नया आएगा उसमें 2,60,000 शब्द ही होंगे। इस प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की गई है कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो सिंपल हो और आसान हो समझने में भी और उसे लागू करने में भी। दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट में जो रिडंडेंट प्रोविज़न है उन्हें ख़त्म कर दिया गया है, जिनका आज के टाइम में कोई रेलेवेंस नहीं होता। इसके अलावा सब सेक्शन और क्लोज यूज़ किए गए हैं, जबकि पुराने इनकम टैक्स में प्रोविज़ो दी गई थी, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई थी, फिर उसके बाद उनकी एक्सेप्शन दी गई थी। तो अभी ये ख़त्म कर दी गई है, यानी कि प्रोविज़ो और एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा। इसके अलावा पुराने इनकम टैक्स में क्रॉस रेफरेंस दी होती थी, एक सेक्शन में लिखा होता था कि आपको दूसरे सेक्शन को रेफ़र करना है
तो अब ये क्रॉस रेफरेंस को सिंप्लीफाई किया गया है। टेबल के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं ताकि टैक्स पेयर आसानी से इनकम टैक्स एक्ट को समझ पाए। दोस्तों, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट यूज़ होता था प्रीवियस ईयर का, लेकिन अब नए इनकम टैक्स बिल में क्लैरिफाई किया गया है कि सिर्फ टैक्स ईयर का कंसेप्ट यूज़ होगा और फाइनेंशियल ईयर का। टैक्स ईयर का कंसेप्ट यूज़ होगा कि इससे रिलेटेड इनकम आपकी टैक्सेबल की जाएगी, और फाइनेंशियल ईयर का कंप्लायंस से रिलेटेड, जैसे कि आपको कोई असेसमेंट करनी है या फिर अपील फाइल करवानी है तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट जब भी कोई चेंज करेगी तो फाइनेंशियल ईयर को रेफ़र करेगी। इसी प्रकार नए इनकम टैक्स बिल में जो टीडीएस और टीसीएस से प्रोविजन उन्हें सिंप्लीफाई किया गया है। पहले आपको बहुत से सेक्शन दिखने को मिलते थे इनकम टैक्स के टीडीएस से रिलेटेड, लेकिन अब इसे शेड्यूल में क्लब किया गया है। इस प्रकार आप सेक्शन 393 के अंतर्गत जो है टेबल दिया होगा, उसके अंतर्गत जो डिफरेंट रेट और डिफरेंट प्रकार की इनकम दी होगी और बताया होगा कि किन व्यक्तियों को कैसे टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है। इसके अलावा दोस्तों, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड अब एक ही चैप्टर कवर किया गया है, क्योंकि पहले ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस एक्स्ट्रा के लिए अलग अलग प्रोविज़न थी, लेकिन अब इनके एक ही चैप्टर के अंतर्गत कवर किया जाएगा। उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, कॉम्प्लायंस से रिलेटेड, अप्रूवल और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक ही चैप्टर अब कवर किया गया है। इसके अलावा जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी अब एक ही जो है प्रोविज़न को कंप्लाई करना होगा, जैसे कि सैलरी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके अंतर्गत ही उनकी जो डिफरेंट एग्जम्पशंस होती हैं, जैसे कि ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन टैक्स, उसे क्लब किया गया है ताकि इनकम टैक्स को आसानी से समझा जा सके। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्जम्प्ट इनकम है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने अब शेड्यूल बना दिए हैं। अब आपको शेड्यूल रेफर करने होंगे जिसमें कि एग्जम्प्ट इनकम दी होगी। तो इस प्रकार सेक्शन 10 को ख़त्म करके अब ये जैसे शेड्यूल 2 दिया गया है जो कि एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करता है, जिसके ऊपर के आपको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। तो दोस्तों, इस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल दी जाएगी, उसके बाद इसे नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गजट में, जिसके बाद के एक्ट बन जाएगा। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट नए रूल और नए फॉर्म भी रिलीज़ करेगी और जो सॉफ्टवेयर है उसे भी अपडेट करेगी। तो इस प्रकार इस साल आपको बहुत से नए चेंजेस देखने को मिलेंगे इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स फॉर्म और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि नए इनकम टैक्स एक्ट में कोई रेट से रेट चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि जो पहले ही इनकम टैक्स बिल 2025 में चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं, जो कि फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा किए गए हैं। तो इस प्रकार जो रेट हैं वो वही रहेंगे जो कि आज के टाइम में होंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, उन्हें सिंप्लीफाई किया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो एग्जम्पशन से रिलेटेड प्रोविज़न है उसमें 16,500 ज़्यादा शब्द कम कर दिए गए हैं। टीडीएस और टीसीएस में 12,847 ज़्यादा शब्द कम हो गए हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड चैप्टर में उसे 52 ज़्यादा शब्द कम हो गए हैं, जिसकी वजह से कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो कम प्रोविज़न है, उसमें कम सेक्शंस हैं। में चैप्टर वाइज बताया गया है और एफएक्यू कवर किए गए हैं कि किस चैप्टर में कौन सी चेंज की गई है और क्यों चेंज की गई है, और इस चेंज को करने की वजह से जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हुआ है, कितने वर्ड और कितने सबसेक्शन जो प्रोविज़न है वो ख़त्म की गई हैं। जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चैप्टर कवर किया गया है, जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे क्लब किया गया है। तो इस प्रकार आप इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxhill.com से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, नए इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड आपके क्या सजेशंस हैं, कौन सी प्रोविज़न आपको लगता है कि और इम्प्रूव होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।